मैनपुरी में अध्यापकों द्वारा बच्चों को उकसाने का एक वीडियो हुआ वायरल। धर्म परिवर्तन के नाम पर बच्चों को उकसाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्कूल में कैंप लगाकर बच्चों को उकसा रहा एक अध्यापक। विश्व हिंदू परिषद ने वीडियो को संज्ञान में लेकर कड़ा विरोध जाहिर किया है। वहीं बीएसए को दिया कार्रवाई के लिए शिकायती प्रार्थना पत्र। विश्व हिंदू परिषद के संगठन के पदाधिकारियों ने बीएसए से मुलाकात करते हुए एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा है और आरोपी शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह पूरा मामला मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव हाजीपुर नेरा में अध्यापक पद पर तैनात है शिक्षक जितेंद्र, जहां मैनपुरी के ब्लॉक बरनाहल क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय का पूरा मामला है। सबसे पहले सुनते हैं वह वीडियो जिसमें वह शिक्षक बच्चों को उकसाने का काम कर रहा है। इसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष और बीएसए दीपिका गुप्ता ने क्या कुछ कहा, हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। तो मंदिरों का निर्माण जो चल रहा है वो घंटा जो वहां लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि भाई आप खाली बैठ के घर में करोगे क्या, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो जानते हैं कि आपको घंटे की जरूरत है, तो इसलिए वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और घंटा बजाने के लिए हमारे लोग तैयार रहते हैं तो वो बजा रहे हैं और उसके लिए पूरी ताकत से उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू किया है। और मंदिर का निर्माण क्यों जरूरी है? क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेज संस्थान बदनाम करके जब वो बेच देंगे तो आप पढ़ने नहीं जा पाओगे, आप नौकरी पर नहीं जा पाओगे, आप अपना कोई काम नहीं कर पाओगे, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, तो आपके पास कोई काम नहीं होगा। जब कोई काम नहीं होगा तो आप गरीब होगे, भूखों मरोगे, और जब भूखों से मर जाओगे, मरने की स्थिति में होगे, तो जो घंटे बजाने वाला जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है तो वहां पर आपको सुबह शाम की दाल रोटी मिल जाएगी। किसके नाम पर? प्रसाद के नाम पर, और वहां जाकर आप खाओगे। इसके लिए पहला काम चल रहा है। ये समाप्त हो जाएंगे तो यहां आप पहुंच जाओगे अपने आप। तीसरा काम क्यों किया जा रहा है? तीसरा काम इसलिए किया जा रहा है कि सही जानकारी नहीं दी जा रही है। तो सही जानकारी किस चीज की नहीं दी जा रही है? वो इस चीज की नहीं दी जा रही है, वो कोई टीवी न्यूज चैनल आपको ये नहीं कहता है कि हम स्कूल बेच रहे हैं, हम सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, और हम इसलिए बेच रहे हैं कि आपको हमें अनपढ़ बनाना है, आपको हमें बेरोजगार बनाना है, आपको हमें गरीब बनाना है। ये न्यूज चैनल नहीं बता रहे हैं। इसलिए ये जो जानकारी है ये आपसे छुपाई जा रही है, जिसका कारण सबसे बड़ा यही है कि जब ये जानकारी छुपा ली जाएगी, इसका मतलब सही जानकारी आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप धीरे से इधर की तरफ पहुंच जाएंगे। सही जानकारी नहीं दी जा रही है तो आपका होगा क्या? सही जानकारी जब आपके पास नहीं होगी तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, और होने के बाद आप धीरे धीरे अनपढ़, और फिर धीरे धीरे जब आपके पास कोई रोजगार नहीं होगा आप गरीब हो जाओगे। और वही गरीब बनाने की प्रक्रिया उन्होंने उस 3 चीजों को लागू करके गरीबी तक वो ले आते हैं आपको। और जैसे ही आप गरीबी तक आते हो वैसे ही गरीब बनाओ और फिर इसमें लिखा हुआ गुलाम बनाओ। तो ये कैसे आपको गुलाम बनाएंगे? कैसे आपको गरीब बना करके गुलाम कैसे बनाएंगे? अगर हम इनका इतिहास जान लें, जो आज की व्यवस्था चल रही है 2004 और 2014 में, इसका जवाब छिपा हुआ है। जवाब ये छिपा हुआ है कि जो आरएसएस की जो एक किताब, जिस आरएसएस एक महान संगठन बनाया उन लोगों ने, और हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाया, उसका एक गालवेलकर एक व्यक्ति था जिसने एक किताब लिखी और उसमें लिखा जैसे ही आपको सत्ता हाथ लगे, जैसे ही क्या हाथ में लग जाए? सत्ता। जैसे ही आप राजा बन जाओ वैसे ही आप क्या करो? वैसे ही आप देश के सरकारी संस्थान बेच देना। किसके लिए बेच देना? गुलाम बनाने के लिए। ये उनका लिखा हुआ सिस्टम रखा है, इसमें कुछ भी उन्हें करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, चौथा, पांचवा काम क्या हुआ? जो अनपढ़ बनाओ का सिस्टम बना। जब आप क्या होंगे? जब सारी चीजें आपके पास नहीं होंगी, आप गरीब बन जाओगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, और उनके जो संस्थान हैं प्राइवेट जिनमें शिक्षा आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और पैसा जब नहीं होगा तो धीरे धीरे आप अपनी पीढ़ी को पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि आप गरीब हैं।
और जब आप गरीब हैं तो जब आप पढ़ा नहीं पाएंगे तो आपके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। तो अनपढ़ क्यों बनाना चाहते हैं वो, सवाल ये है, अनपढ़ क्यों बनाना चाहते हैं वो। और आखिरी, हिंदू मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो, ये सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि हिंदू मुसलमान जब हम करेंगे तो आपका जो ध्यान है वो मंदिर और मस्जिद में रहेगा। वो जो इतने काम कर रहे हैं, मंदिर निर्माण, स्कूलों को, संस्थानों को सरकारी में बेचना और उसके बाद सही जानकारी नहीं देना और वो गरीब बनाना और अनपढ़ बनाना, ये जो 5 काम हैं, इन पर आपकी नजर ना जाए, आपका ध्यान ना जाए, इसके लिए उन्होंने जो आखिरी में जो सिस्टम है ताकतवर, वो ये ताकतवर सिस्टम उन्होंने लागू किया है हिंदू और मुसलमान का। अभी हिंदू मुसलमान कौन है, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। यहां देखिए, अनपढ़ बनाओ क्यों, हिंदू मुसलमान बनाओ क्यों, ये सवाल 2 हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, इसका जो जवाब आप देखेंगे, इसका जवाब जो छिपा हुआ है, ये 2207 वर्ष हो गए, आज की डेट में 2208 वर्ष हो गए हैं। 2208 वर्ष पहले इसका जवाब छिपा है। अगर हम अपने ये जाने कि ये कर क्यों रहे हैं ऐसा, भाई हिंदू मुसलमान और फिर अनपढ़ बनाना क्यों कर रहे हैं भाई, तो इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो 2208 वर्ष पहले इसका जवाब 2208 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। शिकायत कर रहे हैं, क्या मामला है जिस मामले में शिकायत कर रहे हैं? एक बेसिक शिक्षा विभाग में एक अध्यापक हैं जितेंद्र कुमार जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो मंदिरों पर, हमारे सनातन व्यवस्थाओं पर, परंपराओं पर अक्षम्य टिप्पणियां कर रहे हैं। इसके विरोध में उन पर FIR दर्ज कराने के लिए कल हमारे कार्यकर्ताओं ने बरनाल थाने में एक तहरीर दी है। आज हम कप्तान साहब से मिलने आए हैं कि उस विषय की गंभीरता को बनाए रखने के लिए उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित शिक्षक है जो कुछ मंदिरों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे आप लोगों ने शिकायत की आपसे, क्या पूरा मामला किस तरीके का है? मामला संज्ञान में आया है। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो भी देखी जिसमें ये टीचर है, ये कुछ बच्चों को धर्म की बातों पर कुछ टिप्पणी कर रहा है। इसके लिए मैंने BO बरनाहल को जांच सौंपी है। जांच रिपोर्ट मिलते ही मैं कार्रवाई करती हूँ इस टीचर पर।